हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए जो स्टॉक रिव्यू करने के लिए लाए हैं उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर हम इस स्टॉक के बारे में देखें, देखिए ये है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। और यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, अगर आप स्क्रीनर डॉट अगर आप इस तो system is engaged primarily in manufacture and sale of components of automotive original equipment manufacturer। तो ये ऑटोमोटिव कंपनी के लिए आपका कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्टॉक मैंने आपके लिए क्यों चुना है। तो अगर आप यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर में आ जाएंगे तो स्टॉक स्क्रीनर में अगर आप ऑल टाइम हाई यहाँ पर लगा लेते हैं, ऑल टाइम हाई अगर आप लगाते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक सबसे पहली तो बात ये है कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ मस्टॉक, हिंडाल्को, फिर यहाँ पर ये मदर्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, इसमें एक ब्रेकआउट आया है अभी, तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छी चीज़ है आपको ट्रेड लेने के लिए। ऑल टाइम हाई पे अगर ये आ गया है तो अभी ये यहाँ पर से अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर मंथली चार्ट लगा लेते हैं। तो ये हो गया आपका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में देखिए आप यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। अगर मैं इसका प्रीवियस हाई मार्क कर लूँ, देखिए एक है इसका प्रीवियस हाई ये, और इसके पहले इसने प्रीवियस हाई बनाया था ये। तो ये करीब करीब एक जोन बन गया है। और देखिए यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बनाकर ये ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर दिया। तो इसका प्रीवियस हाई था 135 और अभी ये ट्रेड कर रहा है 147। तो ऑलमोस्ट इसने अपना प्रीवियस हाई तोड़ दिया है। और यहाँ पर एक आप ट्रेंड लाइन टाइप का भी बना सकते हैं। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपका ट्रेंड लाइन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है आपका, कि आपका जो ट्रेड है वो आया इस पॉइंट से, रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गया, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर ऊपर आया एक बार, दूसरी बार फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, और फिर इसने इसको तोड़ दिया। तो यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं आर एस आई यहाँ पर लगा लूँ तो आर एस आई जो मंथली चार्ट पर है वो आपको 60 ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम इसका वीकली चार्ट लगा लेते हैं। तो अगर हम इसका वीकली चार्ट लगा लें तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने आपको बताया था यू पैटर्न। तो यू पैटर्न आपको बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्लियरली। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये आपको यू पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हो गया है। तो एग्जैक्टली अपने को करना क्या है, यहाँ पर जो वीकली चार्ट में भी आपको क्या देखना है, आरएसआई देखना है जो कि 60 प्लस है। ठीक, और वीकली चार्ट पे अगर मैं इसका हाई से लो एक प्राइस रेंज निकाल लूँ, देखिए हाई क्या लगाया था इसने, ये लगाया था हाई, और लो क्या है इसका ऑलमोस्ट ये पॉइंट इसका। तो ऑलमोस्ट 73-74 पॉइंट पे यहाँ पर डीप आया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रेंज कैलकुलेट करूँ ऊपर की, तो यहाँ पर जो अगला टारगेट होगा इसका वो 210 के आसपास का होगा। ठीक है, तो और आर एस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका डेली चार्ट लगा लेना है। तो डेली चार्ट लगा लिया हमने। डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं जो आर एस है वो 60 प्लस ट्रेड कर रहा है। हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 50 प्लस है। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये क्लियरली यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपना मूविंग एवरेज इंडिकेटर लगा लेंगे।
मूविंग एवरेज इंडिकेटर में हमको एक बैंड बनाना है 21 डेज मूविंग एवरेज का बैंड, जो कि हाई और लो का बैंड बनता है। एक को हम हाई रखेंगे, दूसरे को हम रखेंगे लो, और दोनों को कर देंगे 21 डेज। देखिए अब आपको क्लियरली यहाँ पर विजिबल हो रहा होगा कि जब ये यहाँ पर 60 प्लस आया उसके बाद ही यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपका 21 डेज मूविंग एवरेज बैंड के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द ट्रेड, और आप यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, और जो अगला टारगेट होगा वो डेफिनेटली आप 210 के आसपास का लेके चल सकते हैं। चलिए इसका थोड़ा सा फंडामेंटल हम देख लेते हैं। जो संवर्धन मदरसम कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप है वो 96,000 करोड़ का है। PE रेशियो इज़ 59%, ROC इज़ 8.76% एंड ROE इज़ 7%। तो यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो कंटिन्यूसली 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स में अगर हम नज़र डालेंगे तो ये हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रहा है आपका। और अगर इसकी पीर कंपनीज हम देखें तो अगर जो इसकी पीर कंपनीज देखिए, संवर्धन मदरसम मार्केट कैप के हिसाब से अभी सबसे बड़ी कंपनी है इसकी पीर कंपनी में। उसके बाद बॉश आती है, एक्साइड इंडस्ट्रीज आती है, ये सभी इंडस्ट्रीज को आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये एक लीडिंग कंपनी है। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं जो सेल्स है वो 17,000 करोड़ था पहले, जो कि अभी बढ़कर 23,000 25,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इसके प्रॉफिट पे अगर हम नज़र डालें तो 1700 करोड़ से बीच में यहाँ पर डाउनफॉल आया था, लेकिन अभी ये बढ़कर 2300 करोड़ के आसपास हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इसका पहले 10% था, बीच में वो 7% तक चले गया था, अभी फिर इंक्रीज होकर ये 8 और 9% पे आ गया है। नेट प्रॉफिट पे अगर हम यहाँ पर नज़र डालें तो नेट प्रॉफिट डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है। पहले पे ये 1200-1300 करोड़ के आसपास था, बीच में ये बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था 100-200 करोड़, अभी फिर से ये थोड़ा बढ़कर 600 करोड़ के आसपास आ गया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं हम और यहाँ पर शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, तो शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है 60% है। FIS की शेयर होल्डिंग पहले 16% थी, जो कि अभी घटकर थोड़ा 12% हो गई है। और DIS ने अपने शेयर बढ़ाए हैं, पहले 13% था, अब वो बढ़कर 18% हो गया है। और गवर्नमेंट के पास भी इसका 0.06% शेयर है और पब्लिक के पास 8.98% शेयर है। तो अभी ये स्टॉक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है और आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिला हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर से ये अच्छा मूव आपको देगा। तो यहाँ पर से आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बाय करके चल सकते हैं। थैंक यू।